Elon Musk, CEO of Tesla. I'm confirming today that Tesla is officially launching in India, and also can confirm with all my trust that my brand Car Versatile is the best car channel in the world. फाइनली टेस्ला इंडिया में आने वाला है। ये ब्रांड इंडिया में लोकल अपनी फैक्ट्री को सेटअप करके इंडिया में 5 लाख गाड़ियों को मैन्युफैक्चर करेंगे, बाहर की मार्केट में एक्सपोर्ट करेंगे और इंडिया के लिए स्पेसिफिकली अपनी एक 20 लाख की गाड़ी को लॉन्च करेंगे। और इस वाली न्यूज पे काफी सारे जो कार ब्रांड वाले सीईओज है उनका ऐसे मिक्स्ड ओपिनियन है, जिसके लिए हम चलते 2015 में, जब हमारे इंडिया के मोदी जी पहली बार ही हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इलेक्ट होते हैं और वो यूएस वाले अपने पूरे दौरे पे जाते हैं और स्पेसिफिकली टेस्ला की फैक्ट्री को चेकआउट करते हैं, उनकी ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी, उनकी बैटरी टेक्नोलॉजी को चेकआउट करते हैं, एलोन मस्क से मिलते हैं। इस टाइम में एलोन मस्क की नेटवर्थ होती है 10.7 बिलियन डॉलर्स की और साथ ही में हमारे मोदी जी अभी नए नए पीएम बने होते हैं और इंडिया पे भी लोग ऐसा उस टाइम काफी ज्यादा विश्वास करते नहीं थे, इंडिया भी बस ग्रो कर ही रहा था। इस टाइम तक टेस्ला सिर्फ अपनी मॉडल एस को प्रोड्यूस करे होते हैं और इसके बाद फिर मॉडल एक्स की अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, फिर अपनी मॉडल 3 को अनवील करते हैं जो कि इस ब्रांड की सबसे सस्ती गाड़ी होती है और मॉडल 3 के अनवील के साथ ही ये ब्रांड अपनी इंडिया में बुकिंग्स को भी स्टार्ट कर देता है। तो मान लो आप इंडियन हो तो आप भी इस टाइम तक टेस्ला को बुक करा सकते थे और इस टाइम काफी चांस भी लग रहे थे कि ये ब्रांड अपनी मॉडल 3 को इंडिया में लॉन्च कर देंगे और काफी सारे इंडियंस ने भी बुक करा दी थी अपनी गाड़ी और इसलिए लोग फिर एलोन मस्क से क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि भाई साहब हमारी गाड़ी कब आ रही है, टेस्ला इंडिया में कब आ रही है। हमने तो भाई $1000 दे दिए थे बुकिंग के टाइम में, अब भाई 4 साल हो गए, कोई ऐसे अता पता ही नहीं है हमारी बुकिंग के बारे में। तो इसलिए एलोन मस्क कहते रहते हैं भाई अगले साल पक्का, अगले साल पक्का, अगले साल पक्का। यार ऐसे टरकाना नहीं चाहिए था यार, इन्हें उम्मीदें जगा दी और इसलिए हर बार ही सबको लग रहा था कि 2018 में टेस्ला पक्का आएगी, 2019 में टेस्ला पक्का आएगी, 2020 में टेस्ला पक्का आएगी और 2020 तक फिर काफी सारे ऐसे एडवांसमेंट हो गई इनकी इंडिया वाली टॉक्स को लेके। टेस्ला ने अपनी एक सब्सिडरी को सेटअप कर दिया इंडिया में और इंडिया के जो हेड्स है सारे उनको भी हायर कर लिया और जो सरकार है उनके साथ बातचीत होना शुरू हो गई कि इनके क्या प्लान्स है इंडिया को लेके। पर दिक्कत क्या थी कि इस टाइम तक टेस्ला के सिर्फ प्लान्स थे इंडिया में अपनी गाड़ियों को चाइना में बना के इंडिया में इंपोर्ट करके इंडिया में बेचने का। पर इंडिया में 100% की ड्यूटी है, कुछ ज्यादा ड्यूटी है इंडिया में, इनफैक्ट सबसे हाईएस्ट है एक बड़ी कंट्री के हिसाब से अगर आप देखें। तो इसलिए दिक्कत लग रही थी कि भाई हमारी गाड़ी बाहर 40 लाख की है, इंडिया में आके 80-90 लाख की हो जाएगी। वैसे इंडिया में जो ये वाला सेगमेंट है इतना कम बिकता है तो हमारी गाड़ी तो बिकेगी नहीं भाई, हमारा जो प्रोडक्ट है वो तो मेजोरिटी लोग यूज ही नहीं कर पाएंगे, तो भाई हमारा फायदा क्या ऐसी बढ़िया गाड़ी बनाने का। तो इसलिए फिर इन्होंने सरकार को ऐसे बोलना शुरू करा कि यार हमें थोड़ा कंसेशन दो अपनी कार्स को इंडिया में लॉन्च करने का, ताकि हम जो इंडियन मार्केट है उसको टेस्ट कर पाए और अगर हमें पोटेंशियल लगता है फिर इंडिया में हम लोकली अपनी कार्स को मैन्युफैक्चर करके बेचेंगे, फैक्ट्री को सेटअप करके। पर भाई आपको पता है हमारी सरकार भी थोड़ी सिग्मा है, जो हमारे मिस्टर नितिन गडकरी है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, इन्होंने साफ ना बोल दिया कि भाई हम आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देने वाले, अगर आपको गाड़ी बेचनी है बेचो, नहीं बेचनी है मत बेचो, अगर लोकल इंडिया में बनानी है बनाओ, नहीं बनानी मत बनाओ, पर चाइना से इंपोर्ट करके इंडिया में बनाओगे तो भाई सीधा 100% की ड्यूटी ठोकेंगे तुम्हारे ऊपर, क्या कर लोगे हमारा तुम। कोई टेस्ला से कम नहीं है, टेस्ला का स्वागत है, रेड कारपेट है, पर वो कहेंगे कि चाइना में बनाएंगे और हिंदुस्तान में बेचेंगे और हमको कंसेशन मिले, ये कैसे संभव है। तो इसलिए दोस्तों इस टाइम तक फिर एलोन मस्क काफी परेशान हो गए, उनका ये कहना था इस वाली न्यूज को लेके। I was very sad to see that Indians are too Sigma. They did wrong, so I am telling the secret that Harsh Babar, an Indian, is the real Batman. तो दोस्तों अभी आपने सुना होगा कि मिस्टर एलोन मस्क कह रहे हैं कि मैं बैटमैन हूँ, मतलब कार वर्सल बैटमैन है, और इसका मैं आपको एक काफी बड़ा प्रूफ भी दे देता हूँ कि आप नोटिस करोगे कि कभी भी आप मेरी वीडियो में बैटमैन को नहीं देखोगे और कभी भी मान लो एक कमरा है, अगर आप मुझे कभी भी मिलते हो ना सेम फ्रेम में, कभी भी बैटमैन नहीं दिखने वाला। उसके पीछे काफी बड़ा रीजन है दोस्तों, अगर आपको रीजन पता है ना तो कमेंट में लिख के बताना, बहुत ज्यादा इंटेंस रीजन है, आपको अगर पता ना हो तो। मैं ये चीज काफी छुपाता आता हूँ पर यार अब एलोन मस्क ने भी बता दी, कहाँ ही छुपेगी, तो इसलिए आप गेस करना भाई क्या ऐसी दिक्कत है मैं भाई एलोन मस्क को परेशान ना कर दूं। और एलोन मस्क तो भाई परेशान ही थे क्योंकि इंडिया में ड्यूटी इतनी ज्यादा है, तो इसलिए फिर इसके बाद न्यूज आना शुरू हो गई कि शायद टेस्ला इंडिया में इंडिया की लोकल कंपनी से कोलैब करके अपनी कार्स को इंडिया में लोकली बनाएंगे या फिर असेंबल करेंगे। और ऐसे न्यूज आ गई कि शायद टेस्ला टाटा मोटर्स के साथ कोलैब करेंगे। मुझे याद है भाई टाटा मोटर्स का ऐसे जो शेयर है 15% इंक्रीज हो गया था एक सिंगल दिन के अंदर अंदर, और फेक न्यूज थी ऑब्वियसली, ये असली कोई न्यूज नहीं थी। फिर न्यूज आना शुरू हो गई कि शायद टेस्ला इंडिया में अपनी तमिलनाडु में फैक्ट्री को सेटअप करेंगे, जो तमिलनाडु की सरकार है उनके साथ ऐसे बातचीत वगैरह चल रही है। ये भी दोस्तों फेक न्यूज थी। इसके बाद न्यूज आई कि शायद टेस्ला इंडिया में अपनी चेन्नई में फैक्ट्री को सेटअप करेंगे, ये भी दोस्तों फेक न्यूज थी। ये भी कुछ नहीं था। और जो टेस्ला के इंडिया के प्लान्स है एकदम ऐसे हॉल्ट पे आ गए, उन्होंने हायरिंग बंद कर दी इंडिया को लेके, और जो उनके सारे प्लान्स थे ऐसे मिट्टी में आ गए। सारी जो हमें आशाएं दिखी हुई थी कि टेस्ला खरीदेंगे, अपने आप भाई चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे बटन दबा के, बसे सारे भाई मिट्टी में मिल गए।
हम तो परेशान हो गए। पर फिर दोस्तों जून 2023 में दो काफी अच्छी न्यूज आती है, जिसमें एक न्यूज आती है कि टेस्ला ने दोबारा अपने जो इंडिया वाले प्लान्स है उस पे काम करना शुरू कर दिया है, और जो टेस्ला के ऑफिशियल्स है उन्होंने इंडिया की सरकार के साथ बातचीत करना शुरू कर दी है, जिसमें अब जो दोनों पार्टीज हैं मतलब टेस्ला और इंडिया की सरकार एक ऐसे कंक्लूजन में पहुंची है जो कि दोनों एग्री कर रही है, जिसमें टेस्ला को सरकार ने बोला कि अगर आपको डायरेक्टली अपनी कार्स को इंडिया में नहीं बनाना तो आपको एटलीस्ट वेंडर्स इंडियंस रखने पड़ेंगे जो कि आपको पार्ट सप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो टेस्ला के छोटे मोटे पार्ट्स हैं वो इंडियन सप्लायर सप्लाई करेंगे, मतलब इंडिया में लोकली बनेंगे, और टेस्ला अपनी कार्स को फिर इंडिया में लोकली असेंबल करेंगे, भले जो मेजोरिटी पार्ट्स है वो चाइना से आ रहे हो। और इसमें एक और क्लॉज है कि ये हर टाइम तक नहीं चलेगा, टेस्ला को एक प्लान बना के देना पड़ेगा सरकार को कैसे कैसे वो इंडिया में अपनी असेंबली को सेटअप करेंगे, कौन कौन से वेंडर्स को चूज करेंगे, और वेंडर्स को चूज करने के बाद वो कब तक इंडिया में प्रोडक्शन को सेटअप करेंगे। और टेस्ला को ये भी कहा कि उन्हें एकदम एग्जैक्ट टाइम बताना पड़ेगा कि कब तक उन्हें ड्यूटी कट चाहिए। और शायद इस पे से बातचीत चल रही थी। फिर जो हमारे मोदी जी है 20 जून के आसपास अमेरिका जाते हैं अपने अमेरिका वाले दौरे पे, और वो वहां पे जाके एलोन मस्क से मिलते हैं। अब मोदी जी वर्ल्ड के सबसे रिनाउंड लीडर है, इंडिया एक वर्ल्ड वाइड सुपर पावर है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाली है, यूके को हमने पीछे छोड़ दिया जीडीपी वाइज, और एलोन मस्क वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं, $250 बिलियन की नेटवर्थ है। दोनों साइड से काफी बढ़िया ग्रोथ हुई है। और मीटिंग के दौरान एलोन मस्क कहते हैं कि उन्हें मोदी जी काफी पसंद है और वो काफी ऐसे ऑप्टिमिस्टिक है इंडिया के पोटेंशियल को लेके, और ये भी कह दिया कि टेस्ला इंडिया में इन्वेस्ट करने का बहुत प्लान्स बना रही है, और जितना जल्दी ह्यूमनली पॉसिबल है इंडिया में अपनी फैक्ट्री को लगाएंगे। उनकी सिग्नेचर लाइन 3-4 सालों से, पर ह्यूमनली पॉसिबल हो नहीं पा रहा 3-4 सालों से। और अब दोस्तों न्यूज आ रही है कि टेस्ला इंडिया में अपनी एक 5 लाख गाड़ियों की प्रोडक्शन वाली गीगा फैक्ट्री को सेटअप करने वाले हैं। और ऑब्वियसली इंडिया में तो 5 लाख गाड़ियां बिकेगी नहीं, ये गाड़ियां इंडिया में प्रोड्यूस होकर बाहर की मार्केट में एक्सपोर्ट होगी। और इसलिए भी हो रहा है क्योंकि काफी सारी कंपनीज अपनी प्रोडक्शन को चाइना से शिफ्ट करके इंडिया में ला रही है, ताकि ऐसे लड़ाई वड़ाई के दौरान ऐसे कोई दिक्कत विक्कत ना आ जाए। और साथ ही में ये भी न्यूज आ रही है कि टेस्ला अपनी इंडिया के लिए एक स्पेसिफिकली सब कॉम्पैक्ट गाड़ी को लॉन्च करेंगे, जो कि मॉडल 2 हो सकती है इनकी, जिसका प्राइस अराउंड $25,000 के आसपास होगा। इंडिया में 20 लाख के आसपास की गाड़ी होगी। तो 20 लाख के प्राइस में आपको टेस्ला मिलने वाली है इंडिया में। जो टेक्नोलॉजी है आपको 1 करोड़ की गाड़ी वाली मिलने वाली है उस गाड़ी में। और साथ ही में क्योंकि टेस्ला लोकल प्रोडक्शन को सेटअप करने वाले हैं इंडियन मार्केट में, तो इनकी जो एग्जिस्टिंग कार्स है उनका प्राइस भी काफी ऐसे एग्रेसिव होने वाला है। इनकी मॉडल 3 अराउंड 35 लाख के आसपास की हो सकती है, इनकी मॉडल Y अराउंड 40 लाख के आसपास की हो सकती है, इनकी मॉडल S अराउंड 60-70 लाख की हो सकती है, और इनकी मॉडल X गल्विंग डोर्स वाली अराउंड 80 लाख की हो सकती है, जो कि इन्हें बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बनाता है। क्योंकि जो इनके बाकी राइवलिंग सारी इलेक्ट्रिक कार्स है सारी 1.5 करोड़ की है, 2-2 करोड़ की है, क्योंकि वो डायरेक्टली इंपोर्ट होती है। पर क्योंकि टेस्ला अपनी कार्स को लोकली बनाएंगे इंडिया में, तो भाई कुछ ज्यादा बढ़िया कंपेटिटिव एज आने वाली है, ज्यादा बढ़िया भाई मजे आएंगे। भाई सोचो 20 लाख रुपए के प्राइस में टेस्ला मिल रही है, हमें भाई अभी स्कॉर्पियो एन मिलती है। सोचो आप खुद सोचो भाई, मेरी मत सुनो, आपको एक जगह 20 लाख रुपए खर्चने हैं, मान लो 25 लाख रुपए खर्चने हैं, एक जगह मान लो आपको मिल रही है Hyundai वरना 20 लाख के आसपास के प्राइस में उसका टॉप मॉडल, एक जगह आपको मिल रही है टेस्ला। भाई खुद बताओ भाई कौन सी लोगे। टेस्ला में भाई लिटरली BMW का एस्पिरेशनल वैल्यू है, Hyundai में तो भाई Hyundai है ना। कितनी बड़ी इनके पास कंपेटिटिव एज है अगर 20 लाख की गाड़ी लॉन्च होती है, और जो कि हो भी सकती है, क्योंकि जो टेस्ला की इकोनॉमीज ऑफ स्केल है काफी ज्यादा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू कोई भी और कार मेकर। बाकी सारे कार मेकर्स में से डिफरेंट बहुत ही सारे पार्ट्स होते हैं, इनकी गाड़ियां मेजरली 3 डिफरेंट पार्ट में असेंबल होती है, बस ऐसे चिपका दिया बढ़िया भाई गाड़ी बन गई। पर एक इसमें क्लॉज ये भी है कि जो इनकी मॉडल S है और जो इनकी मॉडल X है उसकी सेल काफी टेपर ऑफ कर गई है इंटरनेशनल मार्केट में, तो शायद उनकी प्रोडक्शन लोकली इंडिया में ना हो। पर भाई मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूँ, टेस्ला मॉडल S P100D प्लैड अगर इंडिया में लॉन्च होती है 1 करोड़ के प्राइस में, 1.2 करोड़ के प्राइस में, मैं उस गाड़ी को खरीदूंगा भाई। लिटरली वर्ल्ड की फास्टेस्ट एक्सेलरेटिंग कार मेरे पास होगी इतने कम प्राइस में, क्या दिक्कत है। और जो काफी सारे डिफरेंट कंपनीज के सीईओज हैं जो कि इंडिया में ऑपरेट हो रही है, उनके ऐसे डिफरेंट व्यूज है, जिसमें मर्सिडीज बेंज के सीईओ ने कहा कि भाई उन्हें कोई डर नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता टेस्ला अगर इंडिया में आती है, उनकी सेल्स में ऐसे फर्क नहीं आने वाला, जो कि भाई बिल्कुल गलत चीज है। जो ये सारे जर्मन ब्रांड्स है इनकी इतनी महंगी हो गई है गाड़ियां इंडिया में, बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं अगर आप देखें। और जो इनकी इलेक्ट्रिक कार्स है वो 1.5 करोड़ की है, जो कि बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। टेस्ला में ज्यादा बढ़िया टेक्नोलॉजी है, भले उतनी बढ़िया फिट एंड फिनिश ना हो, लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़िया है, तो भाई वो लेंगे ना। और जो इंडिया के ओला कंपनी है, जो उनके सीईओ है भाविश अग्रवाल, वो कह रहे हैं भाई टेस्ला इज फॉर द वेस्ट, वी आर फॉर द रेस्ट। मैं नहीं मानता भाई ये चीज, आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत बढ़िया है, पर भाई टेस्ला इज लिटरली बाप व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिक कार्स। मैं चाहता हूं भाई इंडियन ब्रांड्स भी अपनी कार्स को बनाए, इलेक्ट्रिक कार्स को बनाए, पर अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी वो ब्रांड ऑफर कर रहा है शायद ही कोई ब्रांड के पास हो, और साथ ही में एस्पिरेशनल वैल्यू इस ब्रांड की 1 करोड़ की गाड़ी वाली है, तो भाई वो भी कितना बड़ा एज है। तो देखते हैं भाई क्या रहता है इनका पूरा इंडिया में सिस्टम। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, और ये था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।